मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम डायमेंशन की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने एक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था, चेक द फॉर्मूला, फॉर्मूले को चेक करना, इक्वेशन को चेक करना डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। आज हम सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। सेकेंड एप्लीकेशन है ड्राइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में डायमेंशन से हमें रिलेशन बनाना, डायमेंशन का यूज करते हुए फॉर्मूला क्रिएट करना या फॉर्मूला बनाना या उनमें रिलेशन बनाना। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, टाइम पीरियड t ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ l and acceleration due to gravity small g. Find the relationship। कहने का मतलब यह है, सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ l पे और ग्रेविटी g पे। तो हमें उसका फॉर्मूला बनाना है, उसका फॉर्मूला क्रिएट करना है। उसका फॉर्मूला मैं आपको पहले से बता दूं, फॉर्मूला क्या होता है, t = 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ये सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। t मतलब टाइम पीरियड, 2 पाई कांस्टेंट, 2 नंबर है, पाई 3.14, l सिंपल पेंडुलम की लेंथ और g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सीलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें क्रिएट करना है, ये फॉर्मूला हमें बनाना है, किससे, डायमेंशन से। तो डायमेंशन से हम केवल उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं जिसकी डायमेंशन होती है। डायमेंशन की कुछ लिमिटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, और वो लिमिटेशन क्या होती है, नंबर की डायमेंशन नहीं होती, लोग, एंटी लोग, साइन थीटा, कोस थीटा या थीटा, इनकी डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे 2 और पाई की डायमेंशन नहीं होती, तो 2 पाई की डायमेंशन नहीं होगी, तो हम केवल यही फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, यही फॉर्मूला हम बना सकते हैं, t = √l अपॉन g। आप इसको कांस्टेंट मान सकते हो k। तो k की डायमेंशन या 2 पाई हम डायमेंशन से हम नहीं बना सकते, हम केवल इतना ही बना सकते हैं, t = √l अपॉन g। ठीक है, तो डायमेंशनली हम देखते हैं, हम इसको क्रिएट करते हैं कि नहीं करते हैं, कैसे करेंगे देखो। यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, ध्यान से देखिए। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड t है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t, सिंपल पेंडुलम का मास कितना है, m, उसकी लेंथ कितनी है, l, और उसका ग्रेविटी एक्सीलरेशन कितना है, g। अब क्योंकि हम डायमेंशन की बात करते हैं, टाइम पीरियड इन पे डिपेंड करता है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे। ठीक है, या हम इक्वल भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल लेंगे तो हम कांस्टेंट लेंगे, और कांस्टेंट क्या होगा, k, और k की हम डायमेंशन फाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि k क्या है, k की जो वैल्यू वो 2 पाई है, और 2 पाई की नंबर की और पाई की डायमेंशन नहीं होती। तो टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड मास, लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायमेंशन यूज कर रहे हैं, तो डायमेंशन यूज कर रहे हैं तो m की पावर हम ले सकते हैं a, l की पावर हम ले सकते हैं b, और g की पावर हम ले सकते हैं c। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ वैसे तो फॉर्मूला आएगा √l अपॉन g, टाइम पीरियड ओनली l और g पे डिपेंड करेगा, लेकिन सिंपल पेंडुलम है तो उसका कुछ तो मास होगा, तो मास में हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या करना है, abc की वैल्यू फाउंड करनी है, और यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट कर देंगे, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये तो हो गया टाइम पीरियड t। मास की डायमेंशन आपको पता होगा क्या होती है, मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M1। ठीक है, तो मास की डायमेंशन मैंने लिख दी कैपिटल M1, और m की पावर a है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया a। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L1, तो लेंथ की डायमेंशन में लिखूंगा कैपिटल L1, और स्मॉल l की पावर b है, यहाँ पे मैं ले लूंगा b। एक्सीलरेशन की डायमेंशन, चाहे लीनियर एक्सीलरेशन हो या ग्रेविटी एक्सीलरेशन हो, तो आपको कई बार बताया हुआ है, ये छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हो, डायमेंशन सेम, मास छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हो, डायमेंशन सेम। इसी तरह एक्सीलरेशन हो या ग्रेविटी एक्सीलरेशन हो, डायमेंशन सेम होने वाली है, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है L1t-2। ठीक है, तो ये तो होगी ग्रेविटी की या एक्सीलरेशन की डायमेंशन, और ग्रेविटी की पावर क्या है, c, तो यहाँ पे मैंने पावर लगा दी c। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास है t, देखो यहाँ
m की पावर कितनी है 1 और इसका होल पावर है a, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर क्या आ जाएगी a। इसी तरह यहाँ l की पावर क्या आ जाएगी b, और हम इसकी बात करें तो l की पावर c, t की पावर -2c। अब हम क्या करेंगे, जो जिनके बेस सेम है उनको ऐड कर देंगे। तो ये तो हो गया t m की पावर a, यहाँ देखो l की पावर b, l की पावर c, बेस सेम है तो l की पावर b प्लस c, और ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर -2c। ठीक है, यहाँ तक कोई यहाँ तक आ गया। t m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -2c। अब t क्या है, t यहाँ पे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है, वैसे तो t1 होती है, लेकिन हम MLT की फॉर्म में लिखेंगे m0 l0 t1। टाइम पीरियड की डायमेंशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं t1, लेकिन MLT की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि जो RHS है उसमें MLT की फॉर्म में डायमेंशन है, तो m0 t1 यहाँ पे लेंगे m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -2c। इसके बाद हम क्या करेंगे, LHS RHS में क्या करेंगे, कंपैरिजन। LHS RHS में हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर। तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखो मास की डायमेंशन क्या है, LHS में मास की डायमेंशन है m0 और RHS में मास की डायमेंशन क्या है m की पावर a। तो यहाँ दोनों के बेस सेम है तो पावर हम क्या कर सकते हैं, इक्वल। तो जो पावर है इनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। देखो यहाँ मास की पावर कितनी है 0 और यहाँ मास की पावर कितनी है 8, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरह लेंथ LHS में 0 है और यहाँ लेंथ b प्लस c है, लेंथ की वैल्यू है b प्लस c। तो यहाँ पे हम जो पावर को जो कंपेयर करेंगे वो होगी b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 तो है, यह है इक्वेशन नंबर 2, यह है इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद तीसरा पॉइंट है t की पावर 1 LHS में और RHS में t की पावर -2c। कंपेयर करेंगे तो 2c -2c इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू पता करनी है तो -1/2 नीचे चला जाएगा, या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -c इज इक्वल टू 1/2। तो फाइनल आंसर आएगा c इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पे आ जाएगा आंसर c इज इक्वल टू -1/2, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे बात क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। तो b प्लस c है, तो b प्लस c, तो c की वैल्यू इनपुट कर देंगे तो -1/2। यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं b प्लस माइनस c की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन कौन कौन से आ गए, इक्वेशन 1 हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 2 में a की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 5 में b की वैल्यू आ गई और इक्वेशन नंबर 4 में c की वैल्यू आ गई। तो abc की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में इंपुट करने पर, abc की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में इंपुट करने पर, तो इंपुट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 से। ठीक है, ये सारी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे हम। तो देखो t इज इक्वल टू m की पावर, a की वैल्यू क्या है 0 है तो m की पावर हो जाएगी 0। इसके बाद l की पावर क्या है b की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, इसके बाद g की वैल्यू क्या है, g की पावर क्या है c की वैल्यू क्या है -1/2। तो हम जानते हैं x की पावर 0 तो 1 होता है, तो m की पावर 0 तो ये हो जाएगा 1। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे t इज इक्वल टू l की पावर 1/2, g की
की पावर -1/2। आपको पता है 1/x, x की पावर कितनी है 1, ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1, पावर वही साइन चेंज वापस नीचे लेके आएंगे तो x की पावर 1। तो इसी तरह t l की पावर 1/2, g को नीचे लेके जाऊंगा तो g की पावर 1/2, पावर वही साइन चेंज। इसके बाद t हम लिखेंगे l/g, दोनों की पावर 1/2 है तो एक साथ लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब इसके बाद एक फॉर्मूला है √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। आप सभी को पता होगा कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास है y √x, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं 1/2। कैसे लिखा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो हमारे पास है जैसे फॉर्मूला है y x की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर है 1/2, दोनों की पावर को 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो y की पावर 1 × 2 और यहाँ पे लूंगा x की पावर 1/2 × 2, तो देखो 1 × 2 कितना हो जाएगा y²। ठीक है, और 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 1 ओनली 1 बच जाएगा y²x। यहाँ तक बात समझ में आई। अब सेम टू सेम यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस हम यहाँ पे करते हैं। देखो y √x, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर LHS RHS में तो स्क्वायर करेंगे तो y² और इसका √x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y² x। तो हमने पावर में 2 से मल्टीप्लाई करके भी y² x आ गया, और अंडर मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर भी हमारे पास y² x और पावर को भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर y² x। तो एक बात अब आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, √x को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे t √l/g। तो ये हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। एक बार वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। टाइम पीरियड t, पेंडुलम के मास लेंथ, उस जो पेंडुलम है उसका मास है m, लेंथ है l, ग्रेविटी है g। ठीक है, तो हमें इसका फॉर्मूला क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। तो t मास, जो मास है इसकी डायमेंशन है m1 की पावर a, लेंथ की डायमेंशन l1 की पावर b, और ग्रेविटी या एक्सीलरेशन की डायमेंशन l1 t की पावर -2 और इसकी पावर c। तो ये ले लेंगे m की पावर a, l की पावर b, l की पावर c, t की पावर -2c। बेस सेम में हो जाएंगे l की पावर b + c। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन t1 होती है, जिसको एवलटिंग फॉर्म में लिखेंगे तो m0 l0 t1। यहाँ पे हम देखो m की पावर l की पावर b + c, t की पावर -2c। तो कंपेयर करेंगे LHS RHS में, तो m की पावर 0, m की पावर a, तो जो पावर है वो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 0। इसी तरह इसमें कंपेयर करेंगे तो b + c = 0 और t की पावर 1, t की पावर -2c, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो b की वैल्यू भी आएगी, b + c = 0 है, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू इनपुट करेंगे b + -1/2 = 0, तो b = 1/2। तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ये a, b और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो m की पावर 0, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2। तो m की पावर 0 तो हो जाएगा 1, g की पावर -1/2 नीचे लेके जाएंगे तो +1/2, और l/g की पावर 1/2, तो 1/2 को हम रूट में ले सकते हैं, तो t = √l/g। तो यहाँ तक हमने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। अब हमारा फॉर्मूला सही है या गलत, उसकी भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसको कैसे चेक करेंगे, LHS RHS की डायमेंशन अगर सेम हो जाती है तो हमारा फॉर्मूला सही है, और LHS RHS की डायमेंशन सेम नहीं होती है तो हमारा फॉर्मूला गलत है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला आया t √l/g। तो देखो LHS की डायमेंशन, डायमेंशन की डायमेंशन होती है t1, और इनकी डायमेंशन निकालेंगे तो लेंथ की डायमेंशन l1 और एक्सीलरेशन की डायमेंशन, ग्रेविटी एक्सीलरेशन की डायमेंशन l1 t - 2। तो l1 से l1 कैंसिल, t - 2 ऊपर जाएगा, तो अंडर यहां पे लिख सकते हैं हम, ऊपर जाएगा तो क्या होगा साइन चेंज, पावर वही, तो
तो क्या हो गया अंडर रूट टी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा टी की पावर 1। तो यहाँ पे टी की पावर 1, यहाँ पे भी टी की पावर 1, LHS RHS की डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली क्या है करेक्ट है। और डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट है तो हमने फॉर्मूला जो क्रिएट किया है वो फॉर्मूला क्या है एकदम सही है। और 2 पाई की डायमेंशन हम 2 पाई को क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि नंबर की डायमेंशन नहीं होती। इसके बाद अगला एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।